हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हो रही थी सुबह का समय और मैंने सबसे पहले झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद फिर मैंने किया एक गिलास गर्म पानी और पानी पीने के बाद मैंने इधर दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था और साथ ही में मैंने चाय बनने भी रख दी थी। तो अभी हस्बैंड भी उठ गए थे, उनके लिए मैंने गर्म पानी रखा था बॉईल होने, थोड़ा सा गर्म करने के लिए। यहाँ पे मेरी चाय बॉईल हो रही थी, दूध भी इधर बॉईल होने रखा हुआ था। तो बस उनको चाय दी, मम्मी पापा को चाय दी और साथ में मैंने भी चाय पी ली थी। और चाय पीने के बाद फिर यहाँ पे मैंने कपड़े लगा रखे थे मशीन में। तो बस मैं पोछा लगाने जा रही थी, तब तक पानी इतना सारा फैल गया था हॉल में कि मैंने सारे पानी को वाइपर कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने लगा लिया था पोछा। तो जो मेरा सुबह का काम था वो हो चुका था। वो सब काम करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहा के मैं आई थी। तो फिर मैंने सबसे पहले कर ली थी पूजा और पूजा करने के बाद सीधा मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आने के बाद मैंने खाना बनने रख दिया था। तो इधर मैंने कढ़ाई रख दी थी और उस पर मैंने सब्ज़ी बनानी रखी हुई थी। और इधर रिद्धू सोकर उठा था तो वो मुझे परेशान कर रहा था कि थोड़ा सा उठने के बाद उसको टाइम चाहिए रहता है, जो कि मैं उसको नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरे पास खुद ही टाइम नहीं रहता है। उस टाइम बहुत जल्दी जल्दी रहता है। तो बस रिद्धू थोड़ा सा परेशान कर रहा था, ये चाहिए वो चाहिए, ब्रश करा दो। तो मैंने उसको बोला खुद कर लो। और इधर मैंने फटाफट से आटा निकाल लिया था लगाने के लिए और उसको मैं बार बार बोल रही थी जाओ ब्रश करके आओ, मैं तब तक दूध गर्म कर देती हूँ। पर लड़का सुनता ही नहीं है। तो बस फिर इधर मैंने दूसरी सब्ज़ी बनने रख दी थी और एक तरफ फिर से मैं बना रही थी चाय और आटा मेरा लग ही चुका था। और इधर मैंने आलू की भुजिया छौंक दी थी। आटा लगाने के बाद फिर मैंने इधर पराठे बनाने की शुरुआत कर ली थी। साथ ही में चाय भी सबको दे दिया था और थोड़ी सी चाय हिमांशु के लिए मैं रख देती हूँ क्योंकि उसको बाद में चाहिए रहती है चाय नाश्ते के साथ। तो उसको नाश्ता बना के दिया मैंने, साथ ही में उसको चाय भी दे दी थी। तो उसको नाश्ता देने के बाद फिर मैंने सबको नाश्ता करा दिया था, हस्बैंड को भी दे दिया था, पापा को भी दे दिया था। बाकी लोग बाद में करते हैं, ये तीनों लोग को मैं करवा देती हूँ तुरंत ही क्योंकि ये लोग मॉर्निंग में ही कर लेते हैं और मैं सारा काम ख़त्म होने के बाद नाश्ता करती हूँ। कभी कभी होता है कि जल्दी कर लेती हूँ और मम्मी भी लेट ही करती हैं क्योंकि सुबह सुबह उनसे कुछ भी नहीं खाया जाता है, तो इसलिए मम्मी भी नहीं करती हैं। तो बस नाश्ता वगैरह बना लिया था। उसके बाद जितने भी कपड़े धुल चुके थे वो सब मैं लेके आ गई थी ऊपर। और अभी कुछ कपड़े रात के थे जो कि नहीं सूखे थे तो उनको भी मैंने साइड कर दिया था सूखने के लिए क्योंकि धूप आज बहुत अच्छी निकल गई थी। तो इसीलिए मैंने कुछ कपड़ों को छोड़ दिया था, रात के जो सूख गए थे वो हटा दिया था। और जितने भी कपड़े सुबह से मैंने लगा रखे थे मशीन में वो सब धुल चुके थे तो उन सबको फैला दिया था। और कितनी बार तो होता है कि जगह भी नहीं रहती है तो बस कैसे कैसे एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो सब काम वाम करके यहाँ पे निकल चुकी थी मार्केट के लिए। मैंने आपको बताया आजकल शॉपिंग बहुत ज़्यादा चल रही है तो बस हम लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं। तो एक्चुअली हम लोग पहले मतलब मार्केट में ही घूम रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग आए थे गदौलिया पे, तो वहाँ पे ना पार्किंग का स्पेस नहीं था। तो फिर हम लोग वहाँ से रिटर्न हो गए थे और मेरे हस्बैंड को उधर की मार्केट जाना एकदम पसंद नहीं है क्योंकि काफ़ी रश रहता है, तो वो नहीं जाना पसंद करते हैं। तो हम लोगों ने फिर एक जगह पे आके मार्केट से काफ़ी दूर वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी थी और उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने लिया था ई रिक्शा और ई रिक्शा लेके यहाँ पे आ गए थे मार्केट पे, गदौलिया मार्केट पे। तो यहाँ पे ना मतलब गदौलिया मार्केट से पहले ही एक पार्किंग है, वहाँ पे हमेशा हम गाड़ी पार्क करते हैं। पर आज वहाँ की पार्किंग फुल हो रखी थी तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा पहले जाना पड़ा था। तो काफ़ी पीछे जाके गाड़ी पार्क की थी और वहाँ पे हस्बैंड ने दर्शन किए थे। तो फिर हम लोगों ने बोला कि यहीं पे गाड़ी भी खड़ी कर देते हैं, पर यहाँ से तो ई रिक्शा लेना पड़ेगा। तो बस यहाँ से ई रिक्शा लिया और उसके बाद फिर आ गए थे हम लोग मार्केट में। और यहाँ पे लेने थे कपड़े। तो काफ़ी जगह हम लोग देख चुके थे इसके पहले, तो वहाँ पे ना मतलब मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि बच्चे भी साथ में थे और आशी मेरी गोद में थी और आशी एकदम परेशान कर देती है। अब छोटे बच्चों को लेके आप कुछ भी शूट नहीं कर सकते हैं। तो अब वो बड़ी हो रही है तो थोड़ी चंचल भी हो गई है तो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करती है मुझे। तो यहाँ पे रिद्धू के लिए हम लोग सूट देख रहे थे तो यहाँ पे रिद्धू को पसंद नहीं आ रहा था जल्दी,
तो हम लोगों ने वहाँ से फिर आगे आ गए थे, ये दूसरी शॉप है। फिर यहाँ पे आके पसंद किए थे, तो यहाँ पे कुछ सूट देखे थे, रिद्धू ने ट्राई भी किए थे। तो कुछ की फिटिंग अच्छी नहीं थी, तो कुछ उसके ऊपर अच्छे नहीं लग रहे थे, तो कुछ के कलर ही अच्छे नहीं लग रहे थे। बस कुछ यहाँ पे काफ़ी कुछ देखे, फिर कुछ ब्लेज़र भी देखे हम लोगों ने उसके लिए। तो ये मतलब डिसाइड किया, फिर रिद्धू ने ट्राई किया 2-3, तो हस्बैंड ने फिर पसंद किया, तो बस रिद्धू के लिए कपड़े खरीदे। उसके बाद फिर आशी के भी ले लिए, आशी के लिए भी ले लिए थे। आशी रिद्धि मतलब बच्चों के लिए कपड़े आज लेने थे बस, तो बच्चों के लिए कपड़े ले लिए थे। और फिर शॉपिंग बहुत सारी हुई थी, सारी शॉपिंग वॉपिंग कर ली थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी बाकी थी, नहीं ख़रीद पाए थे, क्योंकि आशी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, रो रही थी, और हम लोग थक गए थे उसको लेके। तो बस फटाफट से शॉपिंग करके उसके बाद वापस ही रिक्शा लेके हम लोग आ गए थे अपनी गाड़ी के पास, और उसके बाद हम लोग आ गए थे सीधा घर। घर आने के बाद मैंने यहाँ पे समझ भी नहीं आता था क्या बनाओ, तो बहुत सिंपल से मैंने खाना बना लिया था। तो मैंने बनाया था चावल दाल और चोखा बनाया था, उसके लिए मैंने आलू बॉयल कर लिए थे और थोड़ी सी खीर बना ली थी। तो बस यही हमारा डिनर था। इसी के साथ अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।